दोस्तों, बिहार एसएससी भर्ती संबंधित चलिए एक ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। इस एक नोटिस से हजारों छात्रों का भविष्य बन गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। बिहार एसएससी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी नोटिस आता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कब क्या होता है। अगर आप जॉब के प्रति सीरियस है तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आज ही की डेट में 20 मई 2022 को यह नोटिस जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया और इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये जो नोटिस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित और क्या कुछ होता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, जिससे आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे मेन जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही। आप कितना भी अच्छा एग्जाम दीजिएगा, अगर एक गलती कर देते और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में विज्ञापन के अनुरूप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्धता के संबंध में बीसी ईबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं उसके लिए यहाँ पर एनसीएल प्रमाण पत्र देना पड़ता है, नॉन क्रीमी लेयर। और इसका क्या कुछ प्रक्रिया आगे इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही आप लोगों को जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ मामला है, पहले आप मामला देख लीजिए और क्या निर्णय लिया गया है। ये जो निर्णय है सभी छात्र हित में निर्णय लिया गया और सभी छात्र को इससे लाभ हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो आगे लिखा हुआ है, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषय अंकित प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था। सितंबर 2014 में विज्ञापन पब्लिश किया गया था और फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया था 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2014 तक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 13,200 पदों पर बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आई थी और विभिन्न कारणों से ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पेंडिंग चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पहली बार तो इसमें पेपर लीक हो गया था, फिर एग्जाम रद्द करके फिर से परीक्षा लिया गया और कोर्ट केस अन्य कारणों से अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग। अब जो यहाँ पर पेंडिंग है कास्ट सर्टिफिकेट के कारण से, और इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया। फिर यहाँ पर कोर्ट केस हुआ था तो फिर से फॉर्म भरवाया गया। तो 13 मार्च 2016 तक फिर से फॉर्म भरवाया गया था कुछ छात्रों का जो एज के कारण से छट गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 11 दिसंबर 2021 को एक नोटिस दिया गया और इस नोटिस में बिहार एसएससी की ओर से ये डिमांड किया गया कि आपको यहाँ पर एनसीएल जो देना है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2014 तक का देना है और एक डेट रखा गया था 13 मार्च 2016। 13 मार्च 2016 को फॉर्म भरवाया गया था एज से रिलेटेड इशू के कारण से, तो यहाँ पर डेट दिया गया। अब यहाँ पर छात्रों का ये कहना था कि जब फॉर्म निकाला गया था विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कोई भी डेट का जिक्र नहीं था कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। खास करके जो अभी सचिवालय सहायक आप 3rd सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके पास एनसीएल होना चाहिए, क्योंकि 3rd सीजीएल की जो भर्ती दिया गया है इस भर्ती में स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आप 3rd सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए और बीसी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप बीसी फॉर्म फिलअप किए हैं तो नॉन क्रीमी लेयर आपको बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म भरने से नहीं हो पाएगा, एनसीएल प्रमाण पत्र चाहिए। अब ये एनसीएल क्या कुछ है, कैसे बनता है, आगे इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर और देखिएगा आप तो यहाँ पर विज्ञापन के 8 वर्षों के पश्चात अभ्यर्थियों से वर्ष 2014 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मांग किए जाने पर इसे सुलभ कराने में अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाई व्यक्त की गई। स्टूडेंट का यही डिमांड था कि जब फॉर्म निकाला था गया था उस समय कुछ भी ऐसा गाइडलाइंस नहीं था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अब यहाँ पर 8 साल भर्ती प्रक्रिया का हो गया और इतना पुराने हम कहाँ से लाए। इशू को लेकर यहाँ पर कोर्ट केस भी हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत अधिक है, 13,000 में से यहाँ पर 3500 ऐसे कैंडिडेट है जिसके पास एनसीएल प्रमाण पत्र नहीं है 2014 का। तो अब यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि 2013-14 का ही अभी बनेगा, लेकिन इसके लिए एक विशेष छूट दिया गया है। तो 2013-14 की अवधि का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जबकि नियमानुसार पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अवधि का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो फैसला लिया गया इस फैसला से जो भी 3500 छात्र है कोई भी यहाँ पर वंचित नहीं होंगे। अब आयोग का जो नियम है कि हम ये 2014 से पहले का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2014 का इससे पहले का होना चाहिए। आयोग का भी नियम यहाँ पर लागू हो गया और कोई भी छात्र यहाँ पर वंचित भी नहीं होंगे। यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला गया। अब ये बीच का रास्ता क्या है तो देखिएगा इसी के बारे में यहाँ पर है। और सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार एसएससी की ओर से 23 दिसंबर को सामान्य प्रशासन विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा गया था कि हम क्या करें।
अब देखिए बिहार एसएससी के बारे में आप सभी को नहीं पता होगा, तो बिहार एसएससी आयोग जो बनाया गया है 2005 में इसका गठन किया गया और पहला एग्जाम 2007 में लिया गया था। बिहार एसएससी से भी ऊपर जो है सामान्य प्रशासन विभाग है। जो भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी का हेड जो है सामान्य प्रशासन विभाग ही है, और कोई भी यहाँ पर मामला अगर पेचीदा हो जाता है तो उस कंडीशन में सामान्य प्रशासन विभाग से ही राय मांगा जाता है, और जो भी गाइडलाइंस होता है सामान्य प्रशासन विभाग का उसी के अकॉर्डिंग सभी आयोग फॉलो करता है। चाहे भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड हो, एज से रिलेटेड हो, कुछ भी यहाँ पर मामला फंसेगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का ही जो नियम रहता है वही लागू होता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहाँ पर कहा गया है, और इसी को लेकर यहाँ पर एक बैठक बुलाया गया था 12 मई 2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। अब इस बैठक में बीच का रास्ता निकाला गया। अब इस बीच के रास्ता में ये है कि सभी अभ्यर्थी जो भी 3500 है सभी का 2013-14 का जो आय है उसी के अकॉर्डिंग प्रमाण पत्र बनेगा अभी, लेकिन यहाँ पर उसके पिता यानी फैमिली का जो इनकम है 2013-14 के अकॉर्डिंग ही और अभी का बनेगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। सम्यक विचार उपरांत निर्णय लिया गया है कि आयोग की इस परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बार की उपाय, सिर्फ एक बार है, वन टाइम यहाँ पर ये लाभ दिया जा रहा है, और ये जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनेगा इसका सिर्फ इसी में यूज कर सकता है। और पूर्वोदाहरण नहीं बनाए जाने की शर्त पर अभ्यर्थियों के माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय को आधार पर वर्ष 2013-14 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर पूर्व उदाहरण इसलिए जिक्र कर दिया गया कि बाद में अगर कोर्ट केस होगा तो फिर स्टूडेंट की ओर से ये तर्क दिया जाएगा कि फर्स्ट इंटर लेवल में ऐसा लागू किया गया था तो अब फिर से आप लागू कीजिए। इसलिए इस नोटिस में स्पष्ट लिख दिया है कि पूर्व उदाहरण यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। अब भविष्य में कोई भी भर्ती प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर ये नियम हम लागू नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा, तो उपर्युक्त का आलोक में अनुरोध है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हेतु 2014 के सफल उम्मीदवार, अब ये जो भी सफल अभ्यर्थी है उसका सूची जो है जिला को उपलब्ध करवा दिया जाएगा आयोग की ओर से, जिसकी सूची आयोग यानी बिहार एसएससी द्वारा। और यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन से जिला से है, तो फॉर्म भरते समय जो आप एड्रेस देते हैं उस अकॉर्डिंग सभी जिला पदाधिकारी को, अब मान लीजिए पटना जिला से 100 अभ्यर्थी या 500 है तो 500 अभ्यर्थियों का लिस्ट पटना जिला के जो भी यहाँ पर जिला पदाधिकारी उसके पास भेज दिया जाएगा। ये आपके जिला से 500 अभ्यर्थी, अगर ये 500 अभ्यर्थी आते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एनसीएल, तो इसको आप बना कर दीजिए 2013-14 से 2013-14 आय के अकॉर्डिंग आप बना के दीजिए अभी के डेट में। ये हो गया। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होने की 15 दिनों के अंदर, ये अभी सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया गया, प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है, तो आज नहीं तो कल प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगा और बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इससे संबंधित नोटिस आ जाएगा। और स्थानीय जांच कराकर वर्ष 2013-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। अब इस निर्णय से क्या होगा कि जो भी 3500 छात्र है इसमें से एक भी नहीं छटेगा। अगर ये निर्णय नहीं लिया जाता तो यहाँ पर हजारों के छात्र जो है भर्ती खाली रह जाता और यहाँ पर नौकरी से वंचित हो जाता। तो इसी के बारे में यहाँ पर निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्म का फॉर्मेट, तो ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है अभी जो ऑनलाइन बनने लगा है। पहले ऑफलाइन इसी तरह से बनता था, कार्यालय का नाम, प्रमाण पत्र संख्या और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें लिखा रहता था। और यहाँ पर स्पष्ट नीचे में लिख दिया गया है, यह प्रमाण पत्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2014 के अभ्यर्थियों के लिए उनके माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 आय के आकलन के आधार पर एक बारगी उपाय वन टाइम मेजर के रूप में पूर्वाधारण नहीं बनाए जाने की शर्त पर 2013-14 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा गया है। और यहाँ पर पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा, डेट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख लिए, तो आप देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। अगर ये निर्णय नहीं लिया जाता तो 3500 जो छात्र ये बिल्कुल वंचित हो जाते, क्योंकि बिहार एसएससी की ओर से एक नोटिस के माध्यम से कहा गया था कि आपके पास जो होना चाहिए एनसीएल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 31 अक्टूबर 2014 से पहले का होना चाहिए। अब स्टूडेंट के पास है नहीं, ऐसे में हज़ारों की संख्या में छात्र है, तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि हम यहाँ पर एनसीएल जो है फिर से बनेगा ये सभी छात्रों का 2013-14 के आय के अकॉर्डिंग ही, लेकिन बनेगा नया। अभी आय का आकलन कैसे होगा, तो फैमिली की ओर से यहाँ पर आकलन किया जाएगा। आप अपना आय बना कर दीजिए यहाँ पर कि आपका 2013-14 में क्या आय था। अब अगर आप सरकारी जॉब में अगर आपके माता पिता है तो उस कंडीशन में थोड़ा दिक्कत होगा, अगर बहुत अधिक सैलरी है तभी दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिएगा तो सारा कुछ कॉलम में दे दिया गया है। मेरे माता पिता की वार्षिक आय 2013-14 के आधार पर मेरे माता पिता के अन्य स्रोत से बिजनेस या वार्षिक कुल है, तो यहाँ पर इस तरह से है। और ये सब चीज़ें देख लिया। अब एनसीएल क्या होता है, तो एनसीएल का जो पूरा नाम होता है नॉन क्रीमी लेयर और इसका हिंदी नाम होता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। यानी
आप सिंपल सा ये समझिए कि आपकी फैमिली का इनकम यानी माता पिता और पूरे परिवार का मिलाकर यहाँ पर आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख से अधिक नहीं है। अगर 8 लाख से अधिक होता है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब अभी आप सचिवालय शाखा 3rd CGL में अगर आप जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि हमें जब वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, विज्ञापन में भी लिखा हुआ है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना है। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म भरने से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक और डाउट होगा कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। अभी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो ये सब कुछ भी चीज़ें चेक नहीं किया जाता है। आप जो भी जानकारी दी है उसी को सही मानते हुए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एग्जाम भी सारा कुछ लिया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय चेक किया जाता है। अब आपके पास यहाँ पर NCL प्रमाण पत्र नहीं रहेगा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, तब क्या होगा 3rd CGL में, तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि PT एग्जाम में और मेंस एग्जाम में आपका जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स है या नहीं। अगर PT में मान लीजिए आप कैटेगरी यानी रिजर्व कैटेगरी से पास हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर PT में आपको जनरल के बराबर मार्क्स रहेगा तो ले लिया जाएगा। फिर मेंस का देखा जाएगा और फाइनल मेरिट देखा जाएगा, यानी आपको छांटेगा नहीं, बस जनरल कैटेगरी के बराबर आप मार्क्स ला लीजिए। और आप BC BC या फिर किसी भी कैटेगरी में गलती कर दी हैं तो उस कंडीशन में आप यही मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए कि आपको जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाना। अगर आप जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स ला लेते हैं तो आपको जॉब हो जाएगा। अगर आपको जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स नहीं आता, BC या BC कैटेगरी से आप क्वालिफाई रहिएगा और गलत कैटेगरी फिलअप कीजिएगा तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं होगा, बस यही है कि आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा और जनरल कैटेगरी से पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लिए क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिया गया है और इसको लेकर आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बताइए।